हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं शारदा सिन्हा के जी के बारे में। और मैंने शीर्षक दिया है कि नहीं रही बिहार कोकिला। तो आप जानिए कि एक ऐसे शख्सियत का निधन हो गया है जिन्होंने एक क्षेत्रीय भाषा या कहें भोजपुरी और मैथिली भाषा को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया। एक ऐसी शख्स जिसके बिना छठ पर्व, जो बिहार, यूपी और झारखंड का सबसे प्रमुख पर्व है, महापर्व जिसको कहते हैं, इनके आवाज़ के बिना पूरा नहीं होता। एक ऐसी शख्सियत कि जिनके बिना गांव, घर, शहर कहीं भी शादी संपन्न नहीं होता। तो एक ऐसे शख्स का निधन हुआ कल। तो आज इनके श्रद्धांजलि में और कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्स के साथ हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। आप इसको देखिए, जानिए, समझिए। आइए शुरू करते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार 9:20 पर एम्स में 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। एम्स के अधिकारी के अनुसार शारदा सिन्हा को सेप्टिसीमिया के कारण रिफ्रैक्टरी शॉक के चलते रात को 9:20 पर निधन हो गया। दिल्ली एम्स में एडमिट थी और रात को 9:20 पर इनका 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। महापर्व छठ के आरंभ होने से 4 दिन पूर्व उन्होंने छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया रउआ आसरा हमार जारी किया था। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के अलावा भोजपुरी कोकिला, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार रत्न, मैथिली विभूति सहित कई सम्मान मिले हैं। एक तो सब लोग लता मंगेशकर को जानते हैं, और वैसे ही बिहार की लता मंगेशकर हैं ये शारदा सिन्हा जी। इनके बारे में कुछ जानकारी है। तो इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुलास, राघोपुर, सुपौल जिला, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की अवस्था में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हो गई। इनका आवास बेगूसराय, बिहार में पड़ता है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा गायकी था। 1980 से गाना शुरू किया था। इनका कार्यकाल 2024 तक रहा। इनके पति का नाम डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा। इनकी भी मृत्यु हाल ही में हुई थी। इनको जो सम्मान और पुरस्कार मिला है उसमें पद्म भूषण मिला था 2018 में, पद्मश्री 1991 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। 1 अक्टूबर 1952 से 5 नवंबर 2024 तक बिहार की एक लोकप्रिय गायिका के रूप में जानी जाती। जन्म बिहार के हुलास, सुपौल जिले में हुआ था। उनका ससुराल बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में है। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम अंशुमान सिन्हा है। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावे हिंदी गीत गाए। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन तथा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में इनके द्वारा गाए गीत काफ़ी प्रचलित हुए हैं। तो क्षेत्रीय स्तर की गायिका, और आप देख सकते हैं कैसे कैसे फिल्मों में, और वो भी गाने सुपर हिट। कभी सुने आपको तो पता चले आपको। बिहार एवं यहाँ से बाहर दुर्गा पूजा हो, विवाह समारोह हो या अन्य संगीत समारोह में शारदा सिन्हा द्वारा गाए गए गीत अक्सर सुनाई देते हैं। अभी तो छठ का माहौल भी है, एक महापर्व का समय भी चल रहा है, और इसी पुण्य समय पर एक पुण्य आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार कोकिला, पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। पति का निधन हुआ था इनका इसी वर्ष 22 सितंबर को। शारदा सिन्हा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का 80 वर्ष की अवस्था में ब्रेन हैमरेज के कारण निधन हो गया था। पति के निधन के बाद शारदा सिन्हा धीरे धीरे कमजोर होती चली गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद शारदा सिन्हा को दिल्ली एम्स अस्पताल में अक्टूबर में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें खाने पीने की आदतों में समस्या आने लगी थी।
गाए थे छठ के कई गीत, इनके बिना तो छठ संपन्न ही नहीं होता है। देश विदेशों में इनकी छठ पूजा की गीत आज बज रही होगी, सब लोग सुन रहे होंगे, सब लोग छठ मना रहे होंगे। कई गीत आज भी सुपरहिट हैं और छठ पर गाए जाते हैं। इनमें डोमिनी बेटी सूप ले ले ठार छय, अंगना में पोखरी खनाइब, छठी मैया आई थीन आज, मोरा भैया गैला मुंगेर, श्यामा खेल गैला हेली ओ भैया आदि प्रमुख हैं। हिंदी सिनेमा के गीत 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया के गीत कहे तो से सजना गाकर सबका दिल जीत लिया था। ये गाना मतलब कि कौन नहीं सुना होगा, और लाजवाब गाना है, आप नहीं हो तो कभी सुनिए इसको। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर में तार बिजली सुना होगा आप लोगों ने, तार बिजली से पतरे। हम आपके हैं कौन में बाबुल जो तुमने सिखाया जैसे गीत उनकी मधुर आवाज का प्रमाण है। तो इतनी महान हस्ती का आज कल निधन हो चुका है। और खास करके छठ का समय है, और छठ हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, इसीलिए पता नहीं, ना कभी मिला, ना कभी बातचीत हुई, ना कभी देखा, लेकिन फिर भी एक इमोशनल कनेक्ट तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो इनके श्रद्धांजलि में मैंने एक वीडियो बनाया, आप इसे देखिए और शायद आपके एग्ज़ाम में भी कुछ बने, क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम अछूता रह जाए इनके प्रश्नों के बिना। चलिए ठीक है, थैंक यू।